आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का हाफ ईयरली पेपर। आपका पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको पैसेज दिया गया है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने। आपका पहला सवाल आता है, व्हाट डू द हिंदूज कॉल द गंगा। हिंदूज गंगा को क्या कहकर पुकारते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है, द हिंदूज कॉल द गंगा इज मदर गंगा। आपका दूसरा सवाल आता है, विच इंडियन स्टेट्स डज द गंगा फ्लो थ्रू। गंगा नदी इंडिया भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको इसका आंसर देना है, द गंगा फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आपका तीसरा सवाल आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको इसका आंसर लिखना है, द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा इज द गंगोत्री माउंटेन्स इन द हिमालयस। अब आप आता है चौथा सवाल, हाउ इज द गंगा यूजफुल फॉर आवर कंट्री। गंगा नदी हमारे देश के लिए कैसे उपयोगी है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, गंगा ब्रिंग्स with it rich soil from the mountains and spreads it on the land to make it very fertile। अब आपका पांचवा सवाल आता है, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑपोजिट फ्रॉम द फॉर द वर्ड बैरन फ्रॉम द पैसेज। आपको बैरन का अपोजिट दिए गए पैसेज में ढूंढना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्टाइल। अब आपका छठा सवाल आता है, फाइंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज। पहला है पैराडाइज। पैराडाइज का अर्थ होता है स्वर्ग। तो आपको इस पैसेज में स्वर्ग मतलब पैराडाइज का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, जो हो जाएगा आपका हेवन। अब आपका इसका बी सेकंड, जिसका सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा होली। अब आपका दूसरा सवाल आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इसमें भी पैसेज पढ़कर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने। आपका पहला सवाल आता है, हु वाज रुद्रा। रुद्रा कौन था? तो आपको इसका आंसर देना है, रुद्रा वाज ए वेरी रिलीजियस एंड लर्न पर्सन। अब आपका दूसरा सवाल आता है, व्हाई डिड ही टेक लैम्प विथ हिम। जिसका आंसर आपको लिखना है, ही टुक द लैम्प to read the holy books in the evening। अब आपका तीसरा सवाल आता है, where did रुद्रा stay at night। रुद्रा उस रात कहाँ रुका था? तो आपको इसका आंसर लिखना है, he stayed under a tall tree। he stayed under a tall tree। आपका चौथा सवाल आता है, what did रुद्रा believe in। रुद्रा किसमें विश्वास करता था? तो आपको इसका आंसर लिखना है, रुद्रा बिलीव इन गॉड। रुद्रा बिलीव इन गॉड। फिर उसके आगे आपको लिखना है, ही थॉट दैट गॉड इज ग्रेट एंड व्हाट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट। तो आपका पांचवा सवाल आता है, डिड ही ईट समथिंग दैट नाइट। क्या उसने उस रात कुछ खाया था? तो आपको इसका आंसर लिखना है, नो कोमा रुद्रा एट नथिंग बिकॉज he had no food to eat। अब आपका छठा सवाल आता है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कॉलर। स्कॉलर मतलब बुद्धिमान होता है। तो आपको इसी के जैसा वर्ड ढूंढना जिसका अर्थ भी बुद्धिमान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्न। फिर आपका सातवां सवाल आता है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू फुलिश। आपको पेजेस में से पुलिस का अपोजिट ढूंढना है। पुलिस का अर्थ होता है मूर्ख। तो आपको इसका अपोजिट ढूंढना है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा लर्न, क्योंकि लर्न यानी बुद्धिमान होता है। अब हम आगे चलते, अब आता है सेक्शन बी राइटिंग का। इसमें आपका तीसरा सवाल आता है, यू आर विमान लिविंग इन नेहरू हॉस्टल कोटा। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर। तो आपको इसका आंसर मतलब आपको एक लेटर लिखना है आपको पिताजी के लिए। आप
परमिशन चाहते हैं आपके पापा से कि आपको हिस्टोरिक टूर के लिए जाने दें। तो आपको इसमें सबसे पहले ऊपर नेहरू हॉस्टल कोटा लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है माय डियर फादर, फिर आपको एक लाइन छोड़ के 4-5 लाइन में हिस्टोरिक टूर के बारे में लिख देना है। उसके लिखने के बाद आपको एक लास्ट में एक लाइन छोड़ के यूवर अफेक्शनली या आप यूवर सभी लिख सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखना है आपका नाम, जो इसमें आपको क्या दे रखा है इसमें लिख देना। और इसके और में दे रखा है इमेजिन डेट यू आर पार्थ प्रतिभा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजसमंद, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टेलिंग हिम अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप अगर लड़की तो प्रतिभा, लड़के हो तो पार्थ, और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजसमंद में पढ़ते हैं। आपको प्रिंसिपल को बताना है कि आपकी क्लास की स्थिति बहुत खराब हो रही है। आपको ऊपर लिखना है द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे आपको लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके नीचे आपको राजसमंद लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखनी है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम। यूर नहीं लिखेंगे आप, उसमें आप आवर क्लासरूम लिखेंगे। फिर आपको उसके नीचे एक लाइन छोड़ के 4-5 लाइनों में 4 से 5 लाइनों में आपको लिख देना है कि आप उस स्कूल के किस क्लास में पढ़ते हैं। आपको ये संबोधित करते हुए लिखना है और आपको आपकी क्लास में जो खराबी उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है योर्स ओबीडिएंटली। उसके नीचे फिर आपका नाम, अगर आप लड़का हो तो पार्थ, लड़की हो तो प्रतिभा, ये लिख के अब आपका आता है चौथा सवाल, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 70 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। आपको ये स्टोरी के दे रखी। आपको अगर ऊपर वाली आती है एलिफेंट और टेलर वाली तो आपको वो करनी है, और आपको नीचे वाली आती है लोयन एंड माउस वाली तो आपको वो करनी है। जैसे आपको इसका टाइटल भी लिखना है और लास्ट में आपको ये पूरी लिखने के बाद नीचे मोरल भी लिखना है, ठीक है। और में भी आपको यही करना, अगर आप ऊपर वाला करेंगे तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, जो आप नीचे वाला करना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, स्टोरी लिखनी है। फिर आपका 5वां सवाल आता है, राइट ए पैराग्राफ टू माय फेवरेट टीचर इन अबाउट 18 वर्ड्स। मतलब आपको माय फेवरेट टीचर के ऊपर 18 वर्ड्स पे पैराग्राफ लिखना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको सबसे ऊपर तो या बीच में माय फेवरेट टीचर लिख देना है। उसके बाद आपको इसमें माय फेवरेट टीचर में, जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपको जो इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं उनका ही नाम लिखना है, जिससे वो आपको अच्छे नंबर देंगे। से आपको इंग्लिश के जो टीचर आप पढ़ाते हैं उनका ही नाम लिखना है, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और उसके बाद और उन टीचर की जो खूबियाँ है वो सब आपको लिखनी है, और आपको वो क्यों पसंद है, आपको उनमें बहुत पसंद है, वो सब एक्सप्लेन कर देना है। फिर इसके और में आता है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स सेइंग हाउ द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल वाज सेलिब्रेटेड। मतलब आपका एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन को किस प्रकार सेलिब्रेट किया गया है वो आपको पैराग्राफ के रूप में 18 वर्ड्स में लिख देना है। तो आपको इसमें सबसे पहले ऊपर टॉपिक में तो बीच में लिखना है एनुअल फंक्शन, फिर उसके नीचे आपको 9 से 10 लाइन में इसमें पैराग्राफ बनाना है। अब आपका अगला सवाल आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको 4 सवाल दे रखे और आगे आपको इसकी वर्ब दे रखी, रिवॉल्व, गो, कुक, कंप्लीट। तो आपको खाली स्थान में क्या आएगी वो आपको बताना है। तो आपको पहला लिखा है द अर्थ डेज अराउंड द सन। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ
revolves around the sun. आपका दूसरा सवाल आता है द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही डेज टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। तो आपको इसकी गो की कौन सी फॉर्म लिखनी है, तो आपको डेज की जगह लिखना है, तो आपको डेज की जगह लिखना है हैज गो, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब आपका तीसरा सवाल आता है माई मदर डेज फूड बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस। तो आपको इसमें वर्ब दे रखी कुक, तो आपको डेज के स्थान पे लिखना है हैड कुकड। माई मदर हैड कुकड फूड बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस। आपका चौथा सवाल है माहिम डेज हिज ग्रेजुएशन इन 2018। आपको इसमें वर्ब दे रखी है कंप्लीट, तो आपको इसमें खाली स्थान की जगह लिख देना है कंप्लीटेड। तो आपका बन जाएगा माहिम कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2018। अब आपका आता है सातवां सवाल चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको दो सवाल दे रखे, ये एक्टिव वॉइस में दे रखे, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपका पहला सवाल है तुलसीदास रोट द रामायण। तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा द रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास। क्या हो जाएगा द रामायण वाज रिटन बाय द तुलसीदास। और आपका इसका दूसरा सवाल आता है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आपका इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय अस। द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय अस। अब आपका आठवां सवाल आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दो सवाल दिए गए हैं, ये डायरेक्ट में दिए गए, आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपका आठवीं का पहला सवाल आता है राघव सेड टू रीना यू ब्रोक माई मोबाइल यस्टरडे। तो आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राघव आस्क्ड रीना इफ ब्रोक्ड माई मोबाइल यस्टरडे। क्या हो जाएगा राघव आस्क्ड रीना इफ ब्रोक माई मोबाइल यस्टरडे। आपका इसका दूसरा सवाल है शी सेड टू श्याम प्लीज ओपन द डोर। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड श्याम टू ओपन द डोर। शी रिक्वेस्टेड श्याम टू ओपन द डोर। आपका नौवां सवाल आता है fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets। इसमें आपको दो सवाल दिए गए हैं, तो आपको ब्रैकेट्स में दिए गए हैं इन दोनों में से कौन सी करेक्ट फॉर्म खाली स्थान में आएगी, आपको ये बताना है। तो आपका 9वीं का पहला सवाल है दाल बाटी डैश ए फेमस डिश ऑफ राजस्थान। आपको करेक्ट फॉर्म करनी ही इन वर्ब की, तो इसमें ईज आएगा या आर आएगा। तो आपको इसका आंसर बता दें, इसमें ईज आएगा। तो आपको बन जाएगा दाल एंड बाटी इज ए फेमस डिश ऑफ राजस्थान। आपका इसका दूसरा सवाल आता है बोथ राधा एंड हर हस्बैंड डैश फूड। और आपको वर्ब दे रखी कुक और कुक्स, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा कुक्स। तो आपका इस आंसर बन जाएगा बोथ राधा एंड हर हस्बैंड कुक्स फूड। और आपका 10वां सवाल आता है फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग सेंटेंस एज आंसर। आपको ये जो आंसर बने हुए आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। तो आपको पहले का हो जाएगा, आपको पहले आंसर क्या दे रखा है आई एम सिटिंग अंडर ए ट्री। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा वेयर आर यू सिट। वेयर आर यू सिट आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा सवाल आता है जिसमें आपको आंसर दे रखा है यस राधा सिंग्स स्वीटली। तो आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा डज राधा सिंग स्वीटली। तो आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा डज राधा सिंग स्वीटली।
अब आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक्स का आ जाता है। इसमें आपका 11 सवाल है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ के आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो आपका इसका पहला सवाल आता है, हु was alone on his legs। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, The young seagull was alone on his legs। अब आपका दूसरा सवाल है, How many brothers and sisters did the young seagull have। तो आपको इसका आंसर लिखना है, 2 brothers and 1 sister। अब आपका तीसरा सवाल है, Who had already flown away the day before। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, His 2 brothers and his sister had already flown away the day before। तो आपका चौथा सवाल है, Where did the young seagull run away back। तो आपको इसका आंसर लिखना है, The young seagull ran away back to the little hole under the legs where he slept at night। तो आपका पांचवा सवाल है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फीदर। मैं आपको बता दूं, फीदर का अर्थ होता है पंख। तो आपको पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ पंख होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विंग्स। तो आपका 12वां सवाल है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स। आपको 4 सवाल दिए गए, उसमें से आपको 3 सवाल करने। तो आपका पहला सवाल, लेंचो सोयल्स वाज फिल्ड विद सैडनेस व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो सोयल वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय hailstones, not a leaf remained on the trees, the flowers were gone from the plants, the corn was totally destroyed। आपका इसका दूसरा सवाल है, why was Mr. Kissing annoyed with Annie, what did he ask her to do। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, Kissing was annoyed with Annie because she was very talkative, he punished her by giving her extra homework, he asked her to write essays and the topic was always related to her talkative nature। और आपका इसका तीसरा सवाल हो जाएगा, फॉर वॉट हिज कोर्क फेमस। कुर्ग का क्या फेमस है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, कुर्ग इज ए हिल स्टेशन इन द कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स टी एंड कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया। अब आपका इसका चौथा सवाल है, वॉट वाज वालीज फादर पास्ट टाइम। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, वालीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and looking at the street outside। तो आपको 12 सवाल हो गया है। अब आपका 13 सवाल है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें से कौन से भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपका पहला सवाल है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन टू द स्टॉर्म। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, एज द पायलट इंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वाज ब्लैक व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर instruments they had stopped functioning due to the storm. It was a terrible and fearsome experience for him। आपका 13 का दूसरा सवाल आता है, What happened when Maxwell took Miss Bill to the bathroom। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, When Maxwell took Miss Bill to the bathroom, it went wild with joy in the water for half an hour।
It was plunging and raining in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slash and splash for a hippo. 2 days after that, it escaped from his bedroom to the bathroom. आपका इसका तीसरा सवाल आता है, Why did Annie start to write in a diary? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, Annie believed that she does not have any close and true friends whom she can confide in. Tough she had friends, she was never able to truly open up about her feelings with them. So she decided to confide all her thoughts and innermost feelings to her diary instead. अब आपका 13 सवाल हो जाता है। अब आपका 14वां सवाल आता है, आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। आपको 2 सवाल दिए गए जिनमें से किसी भी एक को आपको करना है और उसका आंसर आपको 70 वर्ड्स में लिखना है। तो आपका पहला सवाल है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आपको लेंचे के बारे में बताना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ox of a man with minimal resources. He earned his living by cultivating his fields. He had immense faith in God. He thought that God always helped those who had a good conscience. He therefore sought to God for help when he and his family reached the point of hunger and he had lost all hope. Even the postmaster was struck by his strong religious convictions and decided to help out. He paid a firm belief in God, but he had a tendency to doubt people's intentions. He never tried to find out who had sent him. Those took pesos to help him. It is rather ironic that he humiliated his helpers by calling them a bunch of crooks. हमारा दूसरा सवाल, How did Willie gather the information about the bus journey? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, Willie found out very small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. Willie found out that the bus journey to the town took 45 minutes and the two-way fare was 16 paise. She found out these details by listening carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus and asked a few questions her and there. अब आपका आता है 15वां सवाल, Read the following extract and answer the questions that follow. आपको एक एक्सट्रैक्ट को पढ़कर नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर देने। तो आपका पहला सवाल आता है, What would be the causes of the end of the world according to the people? इसका आंसर हो जाएगा, Some people say the world will end in fire. Some people say that it will end in ice. आपका दूसरा सवाल है, Write the lines in and rhyming words of the stanza. तो इसका आंसर हो जाएगा, The
The rhyme scheme of the poem is ABA, ABC, BCB. The contrasting does, fire and ice are presented using this rhyme scheme. He mentions that both fire and ice are probable ends of this world. आपको इसमें और भी क्वेश्चन दिए हैं, तो और का पहला सवाल हो जाएगा, हु इज द पेट ड्रैगन्स मिस्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेलिंडा इज द मिस्ट्रेस ऑफ द पेट ड्रैगन। आपका दूसरा सवाल है, विच अदर पेट एनिमल्स डज बेलिंडा हैव इन हर हाउस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, बेलिंडा हैज ए किटन, a mouse and a dog in her house as pets. अब आपका अगला सवाल आता है 16. Answer any two of the following questions in about 20 words. आपको 3 सवाल दिए गए जिसमें से आपको कौन से भी 2 सवाल करने हैं। तो आपका पहला सवाल आता है, What was the boy learning according to the poem? तो इसका आंसर हो जाएगा, The boy is learning what it means to lose something. The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, the boy too will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood the true meaning and nature of loss. इसका आपको दूसरा सवाल है, What does Amanda wish to be alone in a sea? तो इसका आंसर हो जाएगा, Amanda wishes to be a mermaid so she could drive alone by blissfully languid emerald sea. अब आपका इसका तीसरा सवाल है, What is the dust of snow? तो इसका आंसर हो जाएगा, The dust of snow means the fine particles or flakes of snow. अब आपका आता है 17 सवाल, Answer any 2 of the following questions in 20-30 words. आपका पहला सवाल है, Why did Bolly reject the marriage? बोली ने शादी को रिजेक्ट क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, Bolly refused to marry December because after seeing her pockmarked face, he demanded 5,000 from her father to marry her. और आपका इसका दूसरा सवाल है, Why did Hari Singh take a new name every month? हरी सिंह क्यों हर महीने अलग अलग नाम बदलता रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरी सिंह वाज ए थीफ, ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तीसरा सवाल है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्ट्रेस पंपरे। आपको मिस्ट्रेस पंपरे के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, Pumphrey was a very wealthy lady, was very loving to her dog. Tricky pampered and overfed him, gave him much nutritious food, much made Tricky ugly, fat and lazy. तो आपका पेपर सोल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।